श्री राम दोस्तों, मंदोदरी ने श्री राम को मारने की कोशिश क्यों थी, जानिए। क्या आप जानते हैं कि रावण को बचाने के लिए मंदोदरी ने स्वयं श्री राम जी का वध करने का प्रयास किया था। यह कहानी आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक असाधारण मानव नहीं है, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन रामचंद्र जी को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है, वे समय नारायण है। उनके हाथों से आप बच नहीं पाओगे। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का क्या जानो? मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ, राम मेरा क्या कर लेंगे? मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं कुछ करना होगा। रावण की हठ धर्मिता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक और उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था और दूसरी ओर उनका पतिव्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति संप्रीत रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता है तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, स्वयं श्री राम का वध करने का प्रण लिया। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया हुआ था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण कर लिया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड्ग और मुख पर अद्भुत तेजस्विता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका दिया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़े, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खड्ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्री राम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हो? क्या आप मुझे मारने आई हो? मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए। उनके हृदय से खड्ग गिर गया। उनके हाथ से खड्ग गिर गया। वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्री राम के बाण से रावण का अंत कर दिया गया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल है। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे हुए थे। अशोक वाटिका में कैद माता सीता के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का घोष किया, पर
मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल चुकी थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केश बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली, स्वामी। उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख से लंका की हवाएं कांप उठी। स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा? मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पाप में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ गए। मंदोदरी की आंखों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश आज मेरे वचन आप मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल नहीं होती। मंदोदरी का सब्र तीखा हो गया। वह लंका की ओर देखकर बोली, लंका, तू स्वर्णमयी थी, धन से भरी हुई थी, पर अब केवल राख बन गई। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। यह सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर था, उनका सबर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता, आप सती और पतिव्रता नारी हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हैं। आप पर कोई दोष नहीं है। श्री राम की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुनः चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद मंदोदरी ने अस्तित्व को धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने राक्षसी लंका को धर्म की लंका बनाने का प्रयास किया। क्या ऐसी अद्भुत और अनसुनी कहानियाँ आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। राम सेतु का निर्माण कैसे किया गया, जानिए। जब श्री राम जी को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए और समुद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अब पुरुषार्थ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह मूर्ख समुद्र प्रार्थना करने से मानने वाला नहीं है। श्री राम जी ने क्रोधित होते हुए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। भगवान कहने लगे, आज मैं इस समुद्र को आवश्यक सुखा कर रहूँगा। राम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर समुद्र के जीव जंतु घबराने लगे और इधर समुद्र भी घबरा गया। भयभीत होता हुआ मणियों का थाल लेकर करके ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। भयभीत होते हुए कहने लगा, प्रभु, मैं तो स्वभाव से ही जड़ हूँ। यह सब आपकी ही कृपा से बनाए हुए हैं। प्रकृति ने हमें यह गुण दिया है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। आपसे विनय प्रार्थना करता हूँ, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो आप मुझे सुखाकर रास्ता बना सकते हो, पार हो सकते हो, किंतु इसमें अपना बड़प्पन नहीं रहेगा।
आपका बड़प्पन नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव बहुत कोमल है। अभी अभी समुद्र पर क्रोध कर रहे थे, उसे मूर्ख कह रहे थे, और जब समुद्र की कोमल वाणी सुनी तो बिल्कुल सहज हो गई। समुद्र को तात कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे थे कि भैया क्रोध करना आपका स्वभाव नहीं है, क्रोध से भी आप कृपा ही करते हैं। राम जी ने समुद्र से कहा, यह बताओ हमें उस पार होने का क्या उपाय है। समुद्र ने विनय करते हुए कहा, प्रभु आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्हें बचपने में ऋषियों से आशीर्वाद मिला हुआ है। उनके हाथों में पानी में छोड़े गए पत्थर डूबते नहीं है, उनके हाथों से पानी में छोड़े गए पत्थर डूबते नहीं हैं। आपके प्रताप से पत्थर पानी में तैर जाएंगे। यहाँ पर उनकी सहायता से राम सेतु का निर्माण कीजिए जो युगों युगों तक रहेगा। श्री राम जी ने समुद्र की बात मानकर ऐसा ही करने की स्वीकृति दी। समुद्र राम जी के चरणों में वंदना करते हुए वापस अपने स्थान पर चला गया। समुद्र के वचन सुनकर राम जी ने कहा, अब विलंब न किया जाए, पुल तैयार करो जिससे कि सेना पार हो जाए। जब श्री राम जी को यह पता चला कि नल और नील दोनों ही ऐसे कारीगर हैं, जो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम इस कला में प्रवीण हो। नल और नील ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, भगवान आपसे क्या छुपा है, आप तो घट घट के जानने वाले हो। और फिर हमारे माता पिता ने हमसे कहा था, अपनी इस योग्यता का अपने मुख से बखान मत करना। हम इसलिए चुप थे। श्री राम जी ने दोनों भाइयों के मुख से यह बात सुनी तो अति प्रसन्न हुए। समुद्र के बताए गए उपाय के अनुसार श्री राम जी ने समुद्र पर राम सेतु बनाने का कार्य आरंभ किया। राम जी द्वारा राम सेतु की स्थापना। सुनिए, जब श्री राम जी को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए और समुद्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब पुरुषार्थ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह मूर्ख समुद्र प्रार्थना करने से मानने वाला नहीं है। श्री राम ने क्रोधित होते हुए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। भगवान राम कहने लगे, आज मैं इस समुद्र को आवश्यक सुखाकर रख दूंगा। राम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर समुद्र के जीव जंतु घबराने लगे। समुद्र भी घबरा गया, भयभीत होता हुआ मणियों का थाल लेकर ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के सामने प्रकट हो गया। भयभीत होते हुए कहने लगा, प्रभु मैं तो स्वभाव से ही जड़ हूँ, यह सब आपकी ही कृपा से बनाए हुए हैं। प्रकृति ने हमें यह गुण दिया है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। आपसे विनय प्रार्थना करता हूँ, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। आप मुझे सुखाकर रास्ता बना सकते हो, पार हो सकते हो, किंतु इसमें आपका बड़प्पन नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव ही कोमल है। अभी अभी समुद्र पार कर रहे थे, उसे मूर्ख कह रहे थे, और जब समुद्र की कोमल वाणी सुनी तो बिल्कुल सहज हो गए और समुद्र को तात कहकर संबोधित करने लगे। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे थे कि भैया क्रोध करना आपका स्वभाव नहीं है, क्रोध में भी आप कृपा ही करते हो। राम जी ने समुद्र से कहा, यह बताओ हमें उस पार होने का क्या उपाय है। समुद्र ने विनय करते हुए कहा, प्रभु आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्हें बचपने में ऋषियों से आशीर्वाद मिला हुआ है। उनके हाथों से पानी में छोड़े गए पत्थर डूबते नहीं हैं और आपके प्रताप से पत्थर पानी में तैर जाएंगे। यहाँ पर उनकी सहायता से सेतु बना
बनाने का निर्माण कीजिए जो युगों युगों तक रहेगा। श्री राम जी ने समुद्र की बात मानकर ऐसा ही करने की स्वीकृति दी। समुद्र राम जी के चरणों की वंदना करते हुए वापस अपने स्थान पर चला गया। समुद्र के वचन सुनकर राम जी ने कहा, अब विलंब ना करो, पुल तैयार करो जिससे कि सेना पार हो जाए। जब श्री राम जी को यह ज्ञात हुआ कि नल और नील के हाथों में ऐसी कलाकारी है तो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम इस कला में प्रवीण हो। नल और नील ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, भगवान आपसे क्या छुपा है, आप तो घट घट को जानने वाले हो। और फिर हमारे माता पिता ने हमसे कहा था अपनी इस योग्यता का अपने मुख से बखान मत करना। हम इसलिए चुप थे। श्री राम जी ने दोनों भाइयों के मुख से यह बात सुनी तो अति प्रसन्न हुए। समुद्र के बताए हुए उपाय के अनुसार श्री राम जी ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करना आरंभ करवाया। सारे वीर वानर बड़े बड़े पत्थर ला कर नल और नील को देने लगे और उन पत्थरों पर राम शब्द लिखा गया। नल और नील के द्वारा जब यह पत्थर समुद्र के जल में पुल बनाने के उद्देश्य से जोड़े जा रहे थे तो वह पत्थर पानी में तैर तो रहे थे किंतु एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पा रहे थे। सब अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। कोई उत्तर की ओर जा रहा है, कोई पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण में। और श्री हनुमान जी महाराज ने कहा इन पत्थरों पर राम शब्द इस तरह से ना लिखा जाए, एक पत्थर पर रा लिखो और दूसरे पत्थर पर मैं लिखो, फिर दोनों पत्थरों को पास पास रखा जाए, तब यह पत्थर इधर उधर नहीं बहेंगे, एक स्थान पर स्थिर रहेंगे। हनुमान जी के कहने से फिर ऐसा ही किया गया। राम शब्द को दो पत्थरों में अलग अलग लिखा गया, एक पत्थर पर रह और दूसरे पत्थर पर मैं। तब दोनों पत्थर चिपक कर स्थिर हो गए। अति शीघ्रता से सेतु निर्माण कार्य चल रहा था। श्री राम जी ने विचार किया वीर वानर भालू इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा योगदान मुझे भी करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राम जी दो पत्थर लेकर चले। वीर वानरों ने प्रभु से आग्रह भी किया, प्रभु आप तो विश्राम कीजिए, यह कार्य हम सुगमता से कर लेंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे भी कुछ करने दीजिए। राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि नल और नील के द्वारा छूने से यह पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर पानी में तैरता है या नहीं। राम जी ने जब उन पत्थरों पर रा और मैं अक्षर लिखकर पत्थर पानी में छोड़ा तो वह पत्थर डूब गए। श्री राम ने मन में विचार किया क्या कारण है, नल और नील के द्वारा छोड़े गए पत्थर तो पानी में तैर रहे हैं और मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर पानी में डूब गया। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर क्यों डूब गया, इसका क्या कारण है। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा प्रभु दूसरों के द्वारा इन पत्थरों को छोड़ा जा सकता है जो वह तुम्हारे नाम के सारे तैर रहे हैं, किंतु जो आपके नाम के सारे तैर रहे हैं उन्हें यदि आप ही छोड़ दोगे तो बेचारे वह किसके सहारे तैरेंगे, उन्हें तो डूबना ही है। अब जब आपने पत्थरों को छोड़ा तो उनका तो कोई सहारा ही नहीं रहा, इसलिए बेचारे डूब गए। हनुमान जी की बातें सुनकर राम जी मन ही मन हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। वीर वानरों के द्वारा समुद्र पर सेतु बनकर तैयार हो गया। तब भगवान श्री राम जी ने यह संकल्प लिया कि मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना करूंगा। वानरराज सुग्रीव के आदेश से अनेक दूत गए और श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर शिवलिंग की स्थापना की गई। श्री राम जी ने कहा भगवान शिव के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, और कहा जो शिव जी से द्रोह करता है मेरा भक्त मेरा बनता है तो उसे मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं पा सकते। भगवान आगे कहते हैं जो केवल भगवान शिव का भक्त बनता है और मुझसे विद्रोह करता है वह भी घोर नरक में भी निवास करेंगे। श्री राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव की स्थापना करने के पश्चात शिव जी का नया नाम दिया रामेश्वर।
अर्थात राम जी के ईश्वर, और कहा जो मनुष्य रामेश्वर के दर्शन करेंगे वह शरीर छोड़ने के पश्चात निश्चित ही मेरे लोक में जाएंगे। और जो मनुष्य रामेश्वर में गंगा जी का जल चढ़ाएंगे वह सायुज्य मुक्ति को पाएंगे। तो इस तरह से आगे की वीडियो मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।